बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। अच्छा जी, तो आज मैं आप सबके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, बड़ी ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब सी। गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो गर्मियों के मौसम में ऐसा लगता है कि हमें ना कुछ अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है, कि रोज़ एकदम एक ही चीज़ नहीं खाई जाती, तो कुछ नया और अलग होना चाहिए। अच्छा, ये आपने सब्ज़ मिर्च तो बहुत ज़्यादा बनाई होगी अपने घर में, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। ये बनाएंगे हम अचारी हरी मिर्च। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है। इसका एकदम खट्टा टेस्ट, इतना चटपटा सा, वेरी टेस्टी लगता है। आप इसको सादी रोटी या फिर आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना, तो हफ्ते में ज़रूर इसकी डिमांड होगी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये चेक करें कितनी खूबसूरत, और इसका कलर ज़रा चेक करें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो मैंने लगभग हाफ़ केजी हरी मिर्च ली है। इसको मैंने वॉश करके अच्छे से खुश्क कर लिया है। वॉश करके इसको खुश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। अगर अभी आप इसको खुश्क नहीं ना करेंगे, तो ये इसके पानी के छींटे अंदर रह जाएंगे और खुश्क नहीं, इसको ये फ्राई अच्छे से नहीं होगा। तो अभी हम इसको ना बीच में कट लगाएंगे। सबसे अहम बात ये और कि इसके अंदर जो बीज है ना, ये मिर्च जो मैंने ली है बिल्कुल फीकी वाली है, बिल्कुल भी कड़वी ज़रा भी नहीं है। कड़वी ऐसे हो सकती है कि हल्का सा इसका टेस्ट आए कि ये हरी मिर्च है, नहीं तो आप इसका बीज रिमूव भी कर सकते हैं। जो चाहे आप इस तरह को कर सकते हैं, लेकिन हम इसका बीच में कट इसीलिए लगा रहे हैं कि हम इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग करेंगे। फिलिंग जो हम इसकी बनाएंगे ना, इसके साथ इसका टेस्ट बड़ा ही जायकेदार और लाजवाब बन जाएगा। दही वाली हरी मिर्च तो वैसे भी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत सारे घरों में ये अक्सर ज़्यादा बनती भी है। लेकिन ये ऐसी हरी मिर्च बने जो कि खाते ही इसका टेस्ट इतना लाजवाब, इसका टेस्ट जो है ना, जायका मुंह में रह जाए, ऐसी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्याली ले ली है, तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी लिया, और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे नमक, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे, ताकि ये हमें फ्राई करना है ना, तो फ्राई में अगर इसमें थोड़ा सा, वैसे भी ये खट्टी मिर्च बननी है, तो खट्टी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा भी हो जाएगा ना, तो ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसमें डाल देंगे चाट मसाला 1 टेबलस्पून। अच्छा, तो 2 टेबलस्पून इसमें हम भर के डाल देंगे अचारी मसाला, जो कि मैंने घर में बना के रखा हुआ है। अगर आप इस तरह आप ही घर में बना के रख लेंगे ना, तो बड़ा ही आसान हो जाता है। आप किसी भी रेसिपी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कलवंजी, अजवाइन, मेथी दाना, राई दाना, इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करके दरदरा सा ज़रा आप पीस करके रख लेंगे ना, तो ये बड़ा ही अच्छा रह जाता है। ये घर में आपको इसको जार में बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो हम हरी मिर्च को ना इसके अंदर फिलिंग करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा डालना है, ताकि इसके अंदर का जो टेस्ट है ना, वो डेवलप हो जाए। तो यहाँ पे सारी मिर्च में डालेंगे, और जो बकाया बचेगा ना, वही हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। गर्मियों के मौसम में ना ऐसी ऐसी सब्जियाँ खाने में मज़ा आता है, जो चटपटी भी हो, टेस्टी भी हो, और बहुत ही मज़ेदार लगे। तो ये आप गर्मियों में स्पेशल गर्मियों की सौगात होती है। वैसे तो देखने में ये थोड़ी सी हरी मिर्च है, लेकिन क्या कमाल का इसका जायका बनता है, बड़ा ही लाजवाब। अच्छा, मिर्चों की फिलिंग करके मैंने इसको साइड पे रख दिया। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे ना, इसके लिए एक मसाला अच्छे से रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने ना 1 कप ऑयल कढ़ाई में डाला है, और प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए, जिसको बारीक बारीक सा चॉप करके डाल दिया। प्याज़ों को ना सिर्फ ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन नहीं होनी चाहिए। गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तो मसाला ज़रा सा कड़वे टेस्ट की तरफ आ जाएंगे। तो बस ये सुनहरी सा हो गया है, तो इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में डाल देंगे 2 अदद टमाटर। इसको ना हल्का सा सौते करेंगे, बिल्कुल ये मसाला एक जैसा मिक्स हो जाए, तीनों चीज़ें एक जान हो जाएं। तो फिर हम इसमें डाल देंगे जो कि हमारा मिक्स किया हुआ, जो हरी मिर्च से बच गया था ना मसाला हमारा, वही हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। इससे ज़्यादा मज़ीद और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो खट्टी बना रहे हैं हरी मिर्च ना, तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर डाल देंगे लेमन। ज़्यादा लेमन नहीं डालेंगे। तो इसमें डालेंगे दही। दही अभी नहीं डालना, बस इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। तो इधर ले लेंगे फ्राई पैन। तो फ्राई पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आपको पसंद हो वो ले लें। तो इसको हम इसी तरह वेज को फ्राई कर लेंगे। ये हमारा तकरीबन हरी मिर्च जो हमारी 300 ग्राम है,
तो लगभग हाफ़ केजी के करीब ही हैं, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आप पतली वाली भी अगर हो तो आपके पास पतली वाली है जो बिल्कुल फीकी हैं, वो भी आप बना सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा मैंने ये देखें मेरा जो कलर है ना, इनका थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लैक की तरफ हो गया। अब ये ब्लैक की तरफ क्यों हुआ है, क्योंकि मैं एक साथ 2 काम करने लगी थी, इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क कलर में आ गया। चाहती तो इसको स्किप कर सकती थी, लेकिन आप लोगों के साथ ये शेयर करने का मतलब है कि जब आप ऐसी कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, तो आपका हाथ और आपका ध्यान एक ही तरफ होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो, तभी ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनता है। तो दूसरा जो बैच था ना, वो मैंने बिल्कुल लाइट सा रखा है। तो अच्छा, तो इसमें मैंने 1 कप दही डाला है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले दही इसलिए नहीं डाला था कि अगर हम पहले दही डाल देते ना, तो इसमें हरी मिर्च में फ्लेवर नहीं आना था। तो इसको कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद देखेंगे ना, तो घी सारा ऊपर आ जाएगा, यानी कि दही भी अपना पानी खुश्क कर चुकी होगी। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर तो इस स्टेज पे ज़रा सी भी आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दे और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा जी, तो इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त और बहुत ही आला लग रहा है। ये मुझे यकीन, अगर आप इसको रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो गोश्त खाना भूल जाएंगे। आप इसको हफ्ते में 1 बार ज़रूर ट्राई करेंगे। जब इसको बनाएंगे ना, तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। वैसे तो ये दाल, गोश्त, कीमा वगैरह सबकी छुट्टी कर देंगे अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो। फिर आपके लिए कुछ नया, टेस्टी और मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।